नमस्कार, मैं उसानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। शिलान्यास से पहले भड़के आरजेडी विधायक बोले 15 करोड़ की योजना लगाकर 8 करोड़ कर दी। गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक निरंजन राय ने सड़क निर्माण को लेकर नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। विधायक ने बताया कि जिस सड़क का 1 जून को शिलान्यास होना है, उसकी अनुमानित लागत पहले 15 करोड़ रुपए थी, जिसे घटाकर 8 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ सड़क का चौड़ीकरण भी नहीं किया जा रहा है, जबकि पहले प्रस्तावित योजना में इसका स्पष्ट उल्लेख था। उन्होंने बताया कि यह सड़क पिलखी पुल से सैदपुर हाट तक लगभग 13 से 14 किलोमीटर लंबी है और यह समस्तीपुर जिले को जोड़ती है। क्षेत्रवासियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जिसे लोग बंदरा का लाइफलाइन कहते हैं। विधायक ने कहा कि जब राज्य में महागठबंधन सरकार थी, तब सड़क के दोनों ओर से चौड़ीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। बावजूद इसके अब इसे पुराने स्वरूप में ही बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्माण कार्य की मंजूरी के लिए रतवारा चौक पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था, तब जाकर सड़क निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। लेकिन अब सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर सड़क का निर्माण बिना चौड़ीकरण के किया गया तो वे जनता के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये बंदरा प्रखंड के पिलखी पुल चौक से तेपरी शंकरपुर तक जाने वाली जो सड़क है, उसी सड़क पर अभी यहाँ मौजूद हैं। ये इस सड़क की स्थिति ये है कि जो बिहार की जो सरकार है और बिहार की सरकार ने इस यहाँ के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी करने का काम किया है, सौतेला व्यवहार करने का काम किया है, उसके लिए यहाँ के जनता में, यहाँ के आम लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हम ये बताना चाहते हैं कि जब 17 महीने की महागठबंधन की सरकार थी, ये सड़क काफ़ी जर्जर सड़क है। इस सड़क का नाम है T02 बरगांव टू शंकरपुर। ये काफ़ी सड़क जर्जर है, इतनी जर्जर है कि आप उधर से आए होंगे तो देखे होंगे कि क्या स्थिति है। यहाँ पैदल चलना दूभर है। हमेशा गाड़ी 3 पहिया, 2 पहिया, 4 पहिया जो भी कई बार वाहनें यहाँ उलट गई हैं। जल जमाव हो जा रहा है। काफ़ी आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बार बार हम ये बताने का काम कर रहे हैं कि ये जो सड़क है मतलूपुर यहाँ से पिलखी पुल से जो तेपरी वाला, ये लाइफलाइन सड़क है। ये बंदरा का लाइफलाइन कहा जाने वाला सड़क है। और इसके साथ यहाँ जो है ना, ये अभी हुआ क्या कि जब हमारी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार, और आदरणीय नेता हम लोग के श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब विभागीय मंत्री थे, तो इन्होंने आरसीडी में टेक ओवर करके था कि यहाँ से पिलखी पुल चौक से पियर तेपरी होते हुए सैदपुर हाट से फिर केवटसा और लोहरखा मुन्नी होते हुए जांता कांटा सुस्ता हुए होते हुए NH 57 तक लगभग 29.5 किलोमीटर की सड़क को आरसीडी में टेक ओवर करके बढ़ाने के लिए यहाँ से सभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट से एक एक चीज़ यहाँ से DPR बन के चला गया। लेकिन जैसे ही सरकार हमारी वहाँ हटी, एक तो उसको बंद कर दिया गया। तत्काल प्रभाव से जब ज़्यादा खराब था तो हमने कहा कि जो जितना सड़क है, हम अपने उस समय माननीय उप मुख्यमंत्री और हम विभागीय मंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी यादव से मिलकर हमने अनुरोध किया कि उसमें अगर समय लगता है तो तत्काल रूप से ये जो पिलखी पुल चौक से जो तेपरी शंकरपुर तक की सड़क है, इसको इसको निश्चित रूप से बनवा दिया जाए। तो उन्नयन योजना के तहत उन्होंने इसका सब तैयार करवाया। यहाँ प्राक्कलन तैयार हुआ, DPR बना। 15 करोड़ से थोड़ा कम था, 14 करोड़ 99 लाख का ये DPR तैयार हुआ और उसका टेक्निकल स्वीकृति हुआ, प्रशासनिक स्वीकृति के लिए गया। सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद ये जो अभी वर्तमान की भाजपा जदयू की जो सरकार है, उनके बैठे हुए लोगों ने इसको खटाई में डालने का काम किया। लगभग 1.5 वर्ष बीतने के बाद और अभी फिर इस सड़क का इन्होंने क्या किया कि घटा करके उस राशि को, DPR को घटा करके चौड़ीकरण के साथ था, ये 8 करोड़ 8.25 करोड़ की राशि देने का काम किया है इस सड़क के।
जबकि ये बार बार कहे उस समय जितनी सड़क थी उसके अलावा 5-5 फीट दोनों तरफ चौड़ीकरण का प्रस्ताव था कि चौड़ीकरण के साथ ये सड़क का निर्माण होगा। लेकिन राजनीति के तहत और यहाँ के आम आवाम से भेदभाव करते, सौतेला व्यवहार करते हुए हमारे विधानसभा के साथ, और इन्होंने जो सड़क का जो स्वीकृति दिया है जिसका कल शिलान्यास होना है, तो ये 8.25 करोड़ रुपया जो जिस स्थिति में पहले था उतनी ही इसकी कोई चौड़ाई नहीं बढ़ाई गई। जो सड़क जिस स्थिति में उतनी सड़क, जबकि आप देखेंगे तो ठीक इसके बगल में इसी सड़क से सटा हुआ वो सैदपुर से सड़क को समस्तीपुर जिला में पड़ता है, और वहाँ के सांसद हैं शांभवी चौधरी जी जो माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी की सुपुत्री हैं। तो वहाँ फिर वही पुराना प्रस्ताव जो चौड़ीकरण के साथ वहाँ सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, और हमारे यहाँ ये इस तरह का काम किया गया है। तो हम लोग कल शिलान्यास हो रहा है, जो काम हो रहा है वो होगा, उसमें तो कोई किन्हीं लोगों को आपत्ति नहीं कि होगा, लेकिन हम लोग ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगे। अब बताइए कि इस तरह का सौतेला व्यवहार इस सड़क पर क्या कोई एक दल का लोग चलता है कि सभी समाज के लोग चलते हैं, सभी दल के लोग चलते हैं, सभी लोग चलते हैं? तो इस तरह का जो भेदभाव बिहार की सरकार के द्वारा और वहाँ के मंत्री के द्वारा और जो जदयू बीजेपी के जो सरकार है उसके द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा है, हम लोग सड़क कल से इसका शिलान्यास होगा और काम शुरू होगा। लेकिन हम लोग ये जब तक चौड़ीकरण के साथ इसका काम नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहे। हम बैठे थे, आप जिस जगह पर हैं इसी जगह पे हम लोगों ने धरना देने का काम किया था जब इसको स्वीकृति देने में विलम्ब हो रही थी। लेकिन आज अगर हुआ है तो किस परिस्थिति में इस तरह का काम किया है, को मारना और खाना चाहे जानते हैं। लेकिन अभी जो चौड़ीकरण पे रोक लगती है नहीं हो रहा है, तो उसके कारण तो परेशानी होगा जनता को। जनता तो मरे, यहाँ की जनता आप देख रहे हैं ना, घुट घुट के अभी तो टूटा सड़क पे मर रहे हैं। और चौड़ाकरण नहीं होने के कारण यहाँ पर कभी भी 2 गाड़ी 4 चक्का गाड़ी क्रॉस नहीं कर पाता, और जिससे घुसता है तो रोड जाम। और यहाँ जैसे ढोली नारायणपुर से ढोली का जो दूरी है उतना ही दूरी नारायणपुर से यहाँ का है। ये वहाँ पर अगर सीमेंट की एक बैग का बोरा भाड़ा 12 रुपया लगता है तो यहाँ 17 रुपया लगता है। ये 5 रुपये प्रति बैग एक्स्ट्रा दे रहे हैं यहाँ के पब्लिक, इसी सड़क के कारण दे रहे हैं। और ये लूट जो यहाँ के जनता के जेब गाढ़ी कमाई से लूट हो रही है। राजनीति के कारण जनता परेशान होगा। राजनीति के कारण तो जनता परेशान हो रही है, और ये सुशासन बाबू के राज में हो रहा है। जो कि कल ही आप प्रधानमंत्री आए हैं तो कह रहे थे कि हमने इतना सड़क बना दिया, ये बना दिया, और ये सड़क बना तो ये क्या है, ये गड्ढा है, सड़क नहीं है।